बहनों पर जिस तरह के लव जिहाद के मामले आप लोग कर रहे हैं। शालिनी, इनको जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि जब अपने पर आती गए तो अपने पर आ गई गए, और इसीलिए सवाल खड़े हो रखे गए कि क्यों हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो उनको भी भगवा आतंकवाद क्यों नहीं कहते? उनको आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कहने की। मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगी आपको कि हिंदू परिवार की तो ये परिवार है उनकी। हिंदू परिवार वाले तो अपनी बेटियों को वर्ष में 2 बार नवरात्रि में उन बच्चियों को पूछते हैं, वर्ष भर उनके पैर छूते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आप एक जिहाद की घटना पर बोल दीजिए कि हमारे धर्म में नहीं सिखाया जाता। आपके धर्म में स्पष्ट रूप से सिखाया जाता है कि हिंदू बच्चों को चिन्हित करके उनके साथ दुष्कर्म करना है। आप बोल रहे हैं कि मैं लंबे समय से टीवी पे बैठता हूँ। और लव शंकर को हिंदू आतंकवादी बहुत अच्छे साथी रशीद जी, बहुत अच्छे साथी रशीद जी, यही सोच कर बैठे थे ना कि कैसे डिबेट को डिरेल कर दिया जाए, कैसे लव जिहाद के मसले को डिरेल कर दिया जाए, कैसे लव जिहाद पर बात ही ना हो इस डिबेट पे, यही सोच कर बैठे थे ना। हाँ, हिंदू आतंकवाद पे आप चर्चा कर लीजिए। जो भगवा लगातार भारत में शांति का प्रतीक रहा है, अब आप उस पर आ जाइएगा, क्योंकि आप अपनी कौम पर तो स्वीकार करेंगे नहीं, आप उस पर तो कोई सवाल पूछने देंगे नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना साजिद, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आप बहुत अच्छे से डिरेल करना जानते हैं। जितने वर्ष आपको हो गए उतने वर्ष मुझे भी एंकरिंग करते करते हो गए। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कैसे मुद्दे को डिरेल करके भटका दिया जाए। मैंने 22 साल पहले जर्नलिज्म किया था। वापस ला रहा हूँ मैंने 22 साल पहले जर्नलिज्म किया था। साजिद रशीदी, फिर वही सवाल क्यों लव जिहाद की पाठशाला बनाती है, क्यों लव जिहाद के मसले को लेकर ये सब कर रहे हैं, जबकि इस्लाम में तो ये कहा जाता है ना, इस्लाम में तो ये कहा जाता है ना कि जबरन दबाव डालकर अगर किसी से निकाह किया जाएगा तो वो मान्य नहीं है इस्लाम में। जबरन अगर अब दबाव बनाकर किसी युवती के साथ बिना शादीशुदा गैर मर्द अगर बैठ रहा है तो नहीं है इस्लाम में। फिर कहिए ना उन युवाओं को जो इस तरह से हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। जो हिंदू लड़कियों को इस तरह निशाना बना रहे हैं उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए। अगर आप उनको लव जिहाद कहोगे तो भगवा आतंकवाद, भगवा लव ट्रैप भी आपको कहना पड़ेगा। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, नहीं तो लव जिहाद कहने में दिक्कत क्या है साजिद रशीदी को? आइए इंसाफ पे, आइए इंसाफ की बात कीजिए। तराजू हाथ में रखिए। अगर मुसलमान को लव जिहाद कहोगे तो उसको भगवा लव ट्रैप भी कहिए। नहीं, मैं आपको तो नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं नफर साहब को नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही पता ही नहीं आपको। नहीं तो मैं आप लोगों को कह नहीं रहा हूँ ना, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। आपको यही पता नहीं जर्नलिज्म कहते किसे हैं। अरे साहब, मुझे जर्नलिज्म मत सिखाइए, मुझे जर्नलिज्म मत सिखाइए, इस्लाम सीख लीजिए। उसको एक तरफ होकर साजिद रशीदी, इस्लाम सीख लीजिए, जर्नलिज्म मत सिखाइए मुझे। शर्म आनी चाहिए। लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप, लव जिहाद, शर्म नहीं आती देश में लड़ाते हुए लोगों को? नहीं तो शर्म आपको नहीं आएगी, शर्म उन लोगों को नहीं आनी चाहिए जो इस तरह से रैकेट चला रहे हैं। शर्म उन लोगों को नहीं आनी चाहिए जो इस तरह से हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। शालिनी, किसको शर्म आनी चाहिए? किसको सोचना चाहिए? किसको पढ़ने की आवश्यकता को नहीं चाहिए? अपने ही उन मुसलमानों को गालियां दे रहे हो जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार है। अपने ही उन मुसलमानों को मार रहे हो जो पाकिस्तान। मैं बताना चाहूंगी ये मौलाना साजिद जी को कि इनके तराजू में पहले तोले मुस्लिम समाज को, तो ये मुस्लिम समाज के आधे युवक आतंकवादी है, आधे जिहाद के रूप में बसाने का काम करते हैं। पहले आप अपने तराजू में तोल करके दिखाइए कि आप क्या मानवता का काम करने वाले कितने युवक हैं और जिहाद में फंसाने वाले कितने युवक हैं। दूसरी बात, आप एक ऐसी घटना मुझे बता दीजिए जिसमें हिंदू युवक ने आपकी 100 से ज्यादा लड़कियों को फंसाया हो या उनके टुकड़े करके उनको बंद किया होगा। मैं आपको 100 से ज्यादा घटना ऐसी बता दूंगी जिसमें मुस्लिम युवक ने हिंदुओं की बच्चियों को न केवल अपने प्रेम जाल में फंसाया, किसी का गला दबाया तो किसी के 25 टुकड़े किए। इतना ही नहीं, आप तो सामूहिक रूप से दुष्कर्म कराने का काम करते हैं। ऐसे लोग आपकी कौम में, ऐसे उदाहरण आज हमारे समक्ष हजारों आए हैं। उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। यदि आप अपने धर्म की बात करते हैं, यदि आप अपने धर्म गुरु से पूछेंगे तो मैं आपको ये चैलेंज के साथ बोलना चाहूंगी कि आप यदि सच्चे मुस्लिम हैं, इस भारत के मुस्लिम हैं, तो आप कल इंदौर की सड़कों पर उतरिए और मोहसिन के खिलाफ आंदोलन करिए और ये कहिए भारत से और भारतीय समाज से कि हम हिंदू बेटियों के साथ हैं,
हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होने देंगे। मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ, यदि आप मानते हैं कि आपका जिहाद नहीं है तो आप कल इंदौर में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे, हिंदू परिवारों के साथ आए, तब मैं आपको मानूंगी कि आप कहेंगे कि आप सच्चे भारतीय मुस्लिम हैं। क्या हर बार हमारी बेटियां पीड़ित होगी? बोलिए साजिद रशीदी, क्या उतरेंगे? मैं बोल रहा हूँ, कई बार हम देखते हैं ना, कई बार हमने देखा है कि जब सांप्रदायिक सौहार्द के लिए शांति मार्च निकाला जाता है, दोनों कौम के लोग साथ में होते हैं। उतर जाइए ना इंदौर की सड़कों पर हिंदू बेटियों की रक्षा के लिए। सुनिए 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 सुनिए, टीवी पर बैठकर भाषण देना बहुत आसान है। बिल्किस बानो को जानते हो आप? वाह, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिनको फांसी की सजा हुई थी, उनको माला पहनाने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे उसको माला पहनाने वाले? शर्म आती है कुछ बोलते हुए? एक हिंदू संगठन ये कहता है कि इंदौर के अंदर 14 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया हिंदू लड़कों के साथ में। एक हिंदू संगठन कह रहा है। शर्म आती है कुछ बोलते हुए कि भाई हम कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, ये पाप दोनों तरफी हो रहा है। हिंदू लड़के भी कर रहे हैं मुसलमान लड़कियों के साथ में, और मुसलमान लड़के भी कर रहे हैं हिंदू लड़कियों के साथ में। इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। ये हवस है, ये हवस के पुजारी लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं। नहीं तो इन्हीं हवस के पुजारियों के विरोध में सड़कों पर आ जाइए ना। ये हवस के पुजारी परिवार को क्यों उजाड़ रहे हैं? मैं तो सवाल यहाँ से खड़ा कर रहा हूँ। मैं एक सेकंड रोकूंगा, मैं रोकूंगा साजिद रशीदी, जरा मैं आपको, जो मोहतरमा बैठी हैं, इनके अंदर हिम्मत है ये कहने की जो हिंदू लड़के करें उसको फांसी दो। परिवार का जख्म आपको बता रहा हूँ। इंदौर में कैसे एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया गया। जरा 26 प्रदर्शन कर बोला है कि जिहादियों को फांसी दो, इन जिहादियों का चेहरा बेनकाब करो। अगर हिंदू लड़का कर ले तो आपको खुशी होती है, मुसलमान लड़के ने कर दिया तो लव जिहाद हो गया। वाह, बड़ा अच्छा एंगल लेके आ गए आप तो। अरे आप खुल के कहिए कि जो भी करे उसको फांसी की सजा दो। इसमें हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है मोहतरमा? नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या मतलब। मैं तो कह रहा हूँ, आपको बता देता हूँ क्या मतलब है। एक बड़ी खबर सुन लीजिए, एक बड़ी खबर सुन लीजिए। लव जिहाद मामले को लेकर महिला आयोग की जो रिपोर्ट आई है, जरा वो सुन लीजिए। महिला आयोग की टीम ने बड़ा खुलासा किया है और महिला आयोग ये कह रही है कि गरीब हिंदू लड़कियों को विशेष वर्ग के लड़के टारगेट बनाते थे, महंगी गाड़ियों और गिफ्ट से लड़कियों को फंसाते थे। ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में भोपाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में ये कैसे मामला सामने आया था। और यही मैं कह रहा हूं कि कैसे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया जाता है, कैसे इस तरह से महंगे महंगे गिफ्ट देने के बहाने, महंगी महंगी गाड़ियां में घुमाने के बहाने लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। साजिद सुन रहे हैं आप, ये महिला आयोग की रिपोर्ट। उस महिला आयोग से ये कहिए कि अमरीन खान और निशात शेख, इनके बारे में भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भी मध्य प्रदेश की हैं लड़कियां जिनको हिंदू लड़कों ने फंसाया, उनका धर्म परिवर्तन कराया, नाम बदला। हिंदू आप बताइए, रिपोर्ट बताइए, हिंदू लड़के ने क्या मुस्लिम युवक का नाम रखा? हिंदू लड़के ने क्या अपना धर्म परिवर्तन किया? हिंदू लड़के ने क्या अपनी पहचान छिपा कर ये किया? बताइए साजिद रशीदी, बताइए क्या हिंदू लड़के ने अपनी पहचान छिपाई थी? एंकर सर, मैं हिंदू लड़कों ने अपनी पहचान छुपाकर, मेरे पास सैकड़ों केस हैं। अगर ये मोहतरमा कहेंगी, इनका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं भेज दूंगा इनको। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के मत आया कीजिए। आप इंसाफ की आप एक घटना बताइए ना, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए। आप मेरी बात सुनिए, आप एक घटना बता दो जिसमें अगर आपके धर्म की कोई लड़की हिंदू धर्म में आई हो तो वो अभी हाल फिलहाल किस कंडीशन में रह रही है, आप उसका सर्वे भी लेकर के आओ। हमारी हिंदू बेटियां जितनी मुस्लिम धर्म में गई है सारी आज पीड़ित है। आप 15 साल बाद भी उसकी हत्या कर देते हैं। इवन उस महिला, हिंदू महिला की बच्ची से भी बलात्कार करते हैं। एक ऐसी महिला नहीं है जिसको आपने सुरक्षित रखा हो। आप जो सूची बता रहे हैं, आप जरा ये भी बताइए कि वो अभी किस कंडीशन में रह रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो सबको सम्मान कैसे देखना सिखाया है और वो उसी सम्मान से रहती भी है। आप खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, आप बोलिए ना, आप बोलिए हिंदू नाम छुपा करके, आप बोलिए हिंदू नाम से क्यों आते हैं? क्या आपके नाम में बुराई है? ये अली अब्दुल बन के आते हैं, पानी ये अली अब्दुल हिंदू नाम
का उपयोग कर पानी सकते हैं। मैं पीजिए, ये पूछ रही हूँ आपसे पहला पानी प्रश्न। पीजिए, नहीं, सुनिए ना। पानी पीजिए, साजिद ज्यादा रशीदी, ज्यादा आप पानी बोलना चाहिए, पीजिए। पानी पीजिए। साजिद आप रशीदी, पानी पीजिए। सवाल यहाँ पर आसिफा भाईचारे की शेख, बात केवल हम नहीं आसिफा का नाम करेंगे। याद है आपको? शालिनी जी आसिफा का नाम याद है? साजिद दो रशीदी, हिंदू साजिद लोगों रशीदी, ने, सवाल ये जिनमें है, दो पंडित सवाल थे, ये हिंदू है, के। हिंदू दो लड़की हिंदू का लोगों मुस्लिम ने लड़के से 9 शादी साल करना, की बच्ची सुन के लीजिए, साथ में बलात्कार किया। साजिद रशीदी सुन तो लीजिए। अरे चुप रहो, सुनो यार। नहीं चुप रहो, क्या एक होता है? मिनट। सवाल सुन सुनो एक लीजिए, मिनट। सवाल सुनेंगे क्या? सुनो नहीं एक मिनट। नहीं, अरे अपने सुनो मन से एक बोलते मिनट। रहेंगे या सवाल नहीं सुनना है क्या? हिला वजह की बात सवाल करते हो सुनिए, यार। नहीं पहले सुनो एक सवाल मिनट। सुनिए, सवाल आसिफा नाम सुनिए। बच्ची का सवाल पता ये है? है कि आसिफा का हिंदू केस लड़के का बिल्कुल मुस्लिम लड़की से पूरा शादी मीडिया करना पर छाया या हुआ है। मुस्लिम लड़के 9 का साल हिंदू की लड़की से बच्ची के शादी साथ करना कोई गुरेज 9 नहीं हिंदुओं है, ने, किसी को दिक्कत जिसमें नहीं 2 है। पुजारी थे, बलात्कार किया। मैं ये कह रहा 9 हूँ, हिंदुओं ने बलात्कार किया 9 नहीं, साल की साजिद- बच्ची के साथ। शर्म आती है? मन से बोलते आती रहेंगे है ऐसा कुछ नहीं शर्म? चलेगा ना, सवाल भी थोड़ी तो बहुत सुनना शर्म पड़ेगा आती ना, है कुछ? सुन के सवाल भी शर्म तो आती सुनना है पड़ेगा। थोड़ी बहुत। सवाल भी तो अरे सुनना कुछ तो पड़ेगा। शर्म सवाल करो। ये है कि किसी टीवी पर हिंदू हिंदू लड़के का मुसलमान मत किसी परोसो। मुस्लिम लड़की से फिर या कह रहा किसी हूँ, मुस्लिम टीवी लड़के का पर हिंदू लड़की से मुसलमान मत शादी परोसो। करने से कोई गुरेज नहीं बहुत है। सारे केस ऐसे हैं कई जी। उदाहरण के आज और भी बहुत हैं सारे केस और वो भी। परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहे, लेकिन नाम छुपाकर, पहचान छुपाकर, अपने आईडी कार्ड्स में अपने नाम बदलकर जो ये खेल खेला जा रहा है, सवाल उस पर है, उस पर सीधी बात करिए ना, 1000 उससे मुस्लिम क्यों बच्चियों का डाटा आपत्ति है मेरे है, पास। उसको क्यों डिरेल करना? 1000 मुस्लिम बच्चियों का डाटा है मेरे पास, जिसको हिंदू लड़कों ने हमारे पास 30,000 अपना से नाम ज्यादा है। छुपाकर, पहचान 30,000 छुपाकर हर वर्ष उनसे आती शादी है। की और उनको या तो मार दिया या बीच में छोड़ दिया। दर दर की ठोकरें खा रही हैं। 1000 बच्चियों की लिस्ट है। मोहतरमा, आपको साजिद, जानकारी नहीं ऐसे है। मामले तो कभी सामने जानकारी नहीं लेके आए, बैठा करो। कहीं इसमें कोई मैं रिपोर्ट हिंदू दर्ज नहीं मुस्लिम हुई, नहीं करना चाहता। कहीं आप नाम मीडिया बताइए। मीडिया में कहता सामने हूं, नहीं हिंदू आते, मुस्लिम आप नाम लेकिन बताइए। लेकिन श्रद्धा हम तो वॉकर जैसे घटना के मामले साथ क्यों बोल सामने रहे आ हैं। जाते हैं, जहां टुकड़े करके ये सूटकेस हवस में के भर दिया पुजारियों जाता का है। मामला है। ये हवस के पुजारियों का मामला है। ये हिंदू मुस्लिम का मामला ही नहीं है। जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम करते हैं वो बेशरम है, देशद्रोही है, आतंकवादी है। एंकर सर, वो देश कृपया में मेरी बोलिए तरफ बोलिए माइक शालिनी दें। बोलिए। वो देश को तोड़ना चाहते हैं। वो देश बोलिए में शालिनी, गरीब बोलिए। एक बच्चे सेकंड, पैदा करना मैं चाहते हैं। ये मौलाना उनको शर्म आनी साजिद जी चाहिए। को मैं उनको नेपाल स्पष्ट चला कर जाना दूंगी। चाहिए या मैं श्रीलंका मौलाना चला जाना साजिद जी को चाहिए। स्पष्ट करना देश में चाहूंगी, रहने हवस का के कोई पुजारी अधिकार नहीं, हवस के इन मौलाना बातों को होते लेकर हैं, हिंदू मुसलमान हवस के करते हैं। पुजारी नहीं, हवस की ये इस्लाम की कौम होती है जो जिहाद के रूप में हिंदू बच्चियों को फंसा रही है। ये बार बार, ये चाहे मूवियों में दिखाना हो, चाहे आपके मुंह से बोलना हो, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप भी आज से ध्यान रखें, हवस के पुजारी नहीं होते, हवस के मौलाना होते हैं। पुजारी तो इस भारत के रक्षक होते हैं, इस भारत की संस्कृति के रक्षक होते हैं। दूसरी बात, आप एक घटना बोल करके बताइए जहां मुस्लिम लड़की को पीड़ा दी हुई हो। मैं आपको 100 घटना बोल करके बताती हूँ। चाहे नैनीताल की घटना हो, एक हिंदू बेटी को नैनीताल के मुस्लिम युवक ने 15 साल तक अपने साथ रखा, उसके बाद उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसका पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। ये भोपाल की घटना है, ये इंदौर की घटना है, ये कोई केवल आज की घटना नहीं है। अजमेर कांड से लेकर के खिलजी तक के आप इतिहास उठा करके देखेंगे, आप क्या जिहाद 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 केवल ये 3 चीजें सिखाई जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता है। और हर तरह मैं पूछती हूँ, क्यों उस मोहसिन ने इंदौर की घटना में एक भी मुस्लिम लड़की को हाथ नहीं लगाया? आपने क्यों 100 लड़कियों को हाथ लगाया? यदि आपके जिहाद का कोई धर्म नहीं होता, जिहाद का कोई धर्म नहीं होता, जिहाद का कोई धर्म नहीं होता, तो इंदौर में एक भी लड़की मुस्लिम क्यों नहीं थी? क्यों 100 से ज्यादा मुस्लिम लड़की, यही लोग तो हैं। क्यों 100 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों के नाम लिया है? हिंदू लड़कियों की ही वीडियो है। आप मुझे स्पष्ट कीजिए, आप यदि हिंदू बेटियों के प्रति संवेदना रखते हैं तो आप इस डिबेट में बोल करके दिखाइए कि ऐसे लोगों को हमारे धर्म से निकालते हैं। आप इस डिबेट में बोल करके दिखाइए मुझको कि हम उन हिंदू बेटियों के साथ हैं। आप एक शब्द बोल दीजिए कि हम उन हिंदू बेटियों के साथ हैं और हमारी सारी नहीं बोल पाएंगे शालिनी, ये तो उनको डिफेंड करने के लिए बैठे हैं ना, ये तो उन जिहादी मानसिकता के लोगों को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। आपने जब ये कहा कि क्या इंदौर में प्रदर्शन करेंगे, हिंदुओं के साथ मिलकर क्या सड़कों पर उतरेंगे, ये उस पर भी नहीं बोल पाएंगे। मैं लौट रहा हूँ आप लोगों के पास, मैं लौट रहा हूँ आप लोगों के पास, लेकिन आचार्य शेखर, क्या अब ये वक्त आ गया है कि अपना घर हमें ही बचाना होगा? क्या आचार्य शेखर अब ये वक्त आ गया है कि अगर ये लोग अपने मुस्लिम युवकों को टारगेट करके ये सिखा रहे हैं कि जाइए और हिंदू लड़कियों को शिकार बनाइए, तो फिर क्या अब उन्हें बचने के लिए हिंदू धर्म को भी सड़कों पर उतरना होगा? हिंदू धर्म को भी उन परिवारों में जाना होगा जहाँ पर बच्चियों को सेफ रखने के लिए। हिंदू नाम नहीं बताएगा। लौट रहा हूँ, आप बोलिए ना, मैं देश की हर बेटी के साथ हूं।
एंगल रुकिए, सर, रुकिए। मैं बोलना चाहूंगी, एक सेकंड एंगल सर, लेकिन भगवान आप के इसे प्रकार की पूछिए, बात नहीं हूं मैं। मैं दोनों लोगों से बोलिए, पूछना मैं फिर चाहूंगी, आचार्य शेखर आप का अपनी रुक रहा मस्जिद से ये हूं। बोलिए संक्षेप कि में कोई अपनी भी बात मुस्लिम रखिए, मैं युवक आचार्य हिंदू शेखर का नाम रुक बन रहा हूं। करके बोलिए। नहीं बोलता जाएगा। हूं मैं। आप ये क्यों नहीं बोल पाते? यदि आप दूध के धुले हैं तो आप अपनी मस्जिदों से ये बोलिएगा कि कोई भी हिंदू नाम लेकर के मुस्लिम हिंदू नाम लेकर के कोई भी मुस्लिम हमारी बेटी क्या को ये नहीं सांत्वना आप दे बोलिए सकते हैं ना उन ऐसा। परिवारों आप को? क्यों ये बोलने में क्या बात ये कर रहे हैं? नैनीताल किसी वाली की बात घटना समझ में नहीं पर आ रही। बोल सकते हैं? किसी की बात समझ क्या में नहीं आ ये रही। कश्मीर वाली साजिद घटना साजिद पर रशीदी साजिद रशीदी और शालिनी जी रुक जाइए जरा। आचार्य शेखर क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूं। साजिद रशीदी लौट रहा हूं, पर्याप्त वक्त दे रहा हूं, बांग्लादेश की घटना पर्याप्त को वक्त क्या दे ये रहा हूं। नहीं साजिद, जानते? क्या वो लौट रहा हूं। मुसलमान नहीं थे? आचार्य वो लोग शेखर, जो 10वीं कक्षा की बालिका के साथ, स्टूडेंट के साथ, छात्रा के साथ 10-10 जानवर जिहादी मानसिकता के साथ बलात्कार कर रहे थे, उनके अंतरंग वस्त्रों को मीडिया के सामने लहरा रहे थे, क्या ये उनकी पैरवी में खड़े रहे उस समय भी? ये उस समय भी उनके पक्ष में थे? बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के साथ थे जब हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, और ये पुजारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे। अरे तुम बहसी दरिंदे मौलानाओं के विषय में बात नहीं करते, क्योंकि हवस का सिर्फ मौलाना हो सकता है, हिंदू नहीं हो सकता है किसी भी कीमत में। ये सब नहीं, लेकिन लोग आचार्य जानते हैं शेखर और मेरा आप तो सब सवाल लोगों ये को खड़ा हो जान रहा लेना है, चाहिए। मैं ये सवाल क्योंकि पूछना चाह रहा हूं आचार्य शेखर, आपको आना है तो क्या आइए अब ना रोड हिंदू पर, आप धर्म आइए को, ना लव जिहाद के विरोध क्या में। अब हिंदू आपकी धर्म को जो अपने बेटी परिवार की मुसलमान बहन है, बेटियों की आपकी रक्षा बेटी के करने साथ के हम लिए खड़े सामने आना पड़ेगा। हैं, आपकी माताओं को साथ हम खड़े हैं, पूरा हिंदू समाज खड़ा रहेगा आपके साथ। बताइए कोई ऐसा मामला आकर बताइए ना, आप बताइए। शालिनी बता रही है ना, इस देश में 20 लाख मुझे लग रहा है आचार्य शेखर तक आवाज नहीं पहुंच महिलाओं पा का रही है। मैं साजिद आपके पास भी लौटूंगा। शालिनी, मेरा सवाल यहाँ से खड़ा हो रहा है, फिर मैं अनवर जी के पास जाऊंगा। शालिनी, सवाल ये है कि क्या अब हिंदू धर्म के रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की बेटियों की रक्षा के लिए अब आपको और हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा? उनकी रक्षा के लिए आप कोई प्लान तैयार करना होगा। शालिनी, क्या करते हो उसका हिंदी अर्थ बता दीजिए, सब समझ में आ मैं लौट जाएगा। रहा हूं, मैं लौट रहा हूं। आप उनसे साइकिल पर उतर भी चुका है, लौट रहा हम हमारी बेटियों को जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। बेवकूफ नहीं हो आचार्य जी। हिंदू सड़कों पर उतर चुका है, हम हमारी बच्चियों को लगातार जागरूक भी कर रहे हैं, किंतु मेरा ये स्पष्ट मत है कि यदि कोई मुस्लिम युवक हिंदू नाम बन करके धोखे से हमारे सामने आता है तो उसकी चिन्हित करना उसको बड़ा कठिन है। ये मस्जिदों से बोले कि कोई भी मुस्लिम युवक हिंदू नाम बन करके नहीं आए तो मैं मानूंगी कि इनकी कौम सच्ची भारतीय है और भारत की हिंदू बेटियों के साथ है। मेरा पहला प्रश्न तो यही है। दूसरा, आप ये भूल जाइए कि हम हर बार पद्मावती के जैसा जोहर करेंगे, हम हर बार अग्निकुंड में नहीं कूदेंगे। हमारे पास तलवारें रखी है रानी लक्ष्मीबाई की, जो जिहादियों को जवाब देने के लिए काफी है। हम हर बार जोहर नहीं कर सकते, हम हर बार हमारी जान नहीं देंगे, हमको कभी तो प्रतिकार करना पड़ेगा। ये जिहादी मानसिकता को समाज के सामने लाना पड़ेगा। आपको भी ये बोलना पड़ेगा कि यदि ये भारत की बेटियां ना केवल हिंदुओं की बेटियां हैं, ये भारत की बेटी है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी होना चाहिए। आप इतना समझ लीजिए। मुनव्वर अली, क्या रोक पाएंगे, क्या उतर पाएंगे हिंदू धर्म की रक्षा में? आप तो भोपाल में है ना, उतर जाइए। अभी कुछ दिन पहले प्रदर्शन हुआ था, कोई मुस्लिम समाज का धर्मगुरु नहीं आया, कोई मुस्लिम समाज का मौलाना वहां पर नहीं पहुंचा कि हम भी हिंदू बेटियों के साथ गए। ये जो लोग हैं वो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, वो गलत सोच के लोग हैं, उनका साथ मुस्लिम समाज नहीं देता। मैं शालिनी जी को दावत देता हूं कि आप भोपाल तशरीफ लाइए। भोपाल के अंदर मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा होगा और जितनी भी हिंदू बेटियों के साथ अगर अत्याचार हुआ है तो उनका विरोध करेगा। एक दिन आप हमारे साथ खड़े होइए, दूसरे दिन हिंदू समाज को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी लगातार मुस्लिम बच्चियों को गैर मुस्लिम लड़के लेके जा रहे हैं। जिनको नाम बताइए। मैं अभी बताता तो थानों का नाम बता देता हूं आपको। खजूरी थाने का एक मामला है जिसके अंदर काला पीपल का लड़का लड़की को ले गया। परिवार लड़के ने अपना नाम छिपाया, लड़के ने अपना नाम छिपाया, बिल्कुल नहीं छिपाया। बिल्कुल भानपुर के अंदर एक केस हुआ है, भानपुर थाने के अंदर। हम रोज खबरें चलाते हैं, हम रोज खबरें चलाते हैं। निशातपुरा थाने का केस कोई है। ऐसा मामला सामने नहीं आता जिसमें हिंदू लड़के ने धर्म छिपा कर ये किया। बिल्कुल छुपा के किया, बिल्कुल नहीं किया। आप नाम बताइए ना लड़के का, लड़के ने उसने ये नाम रखा और ये नाम रखा, बादल नाम रखा उसने। निशातपुरा थाने की घटना है, पेपरों में भी उसका जिक्र आया है। बिल्कुल जबरदस्ती पीछे पड़ा उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए, कहीं कोई जिक्र नहीं आया। लेकिन संगठन उसके साथ सपोर्ट में उतर गए। इसी तरीके से ईट खेड़ी का मामला, एक नाबालिग बच्ची को लेके गए, नाबालिग बच्ची को बरामद के लिए मालूम हो रहा है जो जिस पे शक था बच्ची को, उसको पकड़वा के घर वालों ने थाने तक भेजा। मालूम हो रहा है दूसरे हिंदू संगठन आ गए उसके समर्थन के अंदर चाय नाश्ता कराने के लिए, लेकिन उस लड़की को उन्होंने नहीं भेजा। जैसे जैसे पांचवें दिन वो लड़की आई,
शालिनी जी, हम आपसे कह रहे हैं ना, आप तशरीफ लाइए भोपाल, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे जहां हिंदू बच्चियों के साथ अगर अत्याचार हुआ है तो। लेकिन उसी तरीके से शालिनी बोलिए, मुस्लिम लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा हमारे साथ। शालिनी। मुनव्वर अली जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये इंदौर की घटना पे आप कुछ बोलेंगे या नहीं? 100 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो आए हैं, क्यों उसमें एक भी मुस्लिम लड़की नहीं थी? मैं ये पूछ रही हूँ, मैं आपकी मंशा बता रही हूँ आपको कि ये मंशा है आपकी कि हिंदू लड़कियों को चिन्हित करना है। नहीं, और ये बिल्कुल पहली अगर घटना ऐसा किया गया है तो बिल्कुल गलत किया गया है और उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। हमारे इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, कोई उनका समर्थन नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, तो इस्लाम में ऐसा क्यों नहीं होता मुनव्वर साहब जी? शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज होती है, पूरा कौम इकट्ठा होता है, क्यों इन युवाओं को नहीं सिखाया जाता कि ऐसा मत करिए? क्यों इन युवाओं को नहीं बताया जाता कि जो कर रहे हैं वो गलत है, उससे हमारी कौम बदनाम हो रही है? हमारे यहाँ रोज जब जुमे के अंदर खुतबा होता है तो बताया जाता है कि बिल्कुल ना तो हमें बहू चाहिए ना दामाद चाहिए, दोनों बातें की जाती हैं कि हमें ना गैर मुस्लिम बच्ची चाहिए ना गैर मुस्लिम दामाद चाहिए। तो आपकी नहीं सुन रहे हैं आपकी कौम के लोग? तो नहीं सुन रहे, देखिए हर तरफ लोग हैं, क्या है कि धार्मिक लोगों की भी सुनना नहीं रहे, और जो तो निकाल दीजिए ना इनको कौम से बाहर। कौम से ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं ऐसे लोग जो इस्लाम कहाँ होते हैं बताइए? भोपाल में इतने लव जिहाद के मामले सामने आए, वो शख्स क्या कौम से बाहर कर दिया गया? उसको निष्कृत कर दिया गया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि उनसे शादी करते हैं तो कौन कराता है शादी? परिवार को कौम से बाहर किया, उस परिवार की महिलाएं और उनके पिता ने ये कहा, मैं भोपाल की घटना के बाद बता रही हूँ, ना आपने उस शख्स को बाहर किया, ना उसके माता पिता को बाहर किया। जिस लव जिहादी ने हिंदू बेटियों को फंसाया था, उसके पिता बोलते हैं, बाद में उसके पिता बोलते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप क्या तो समर्थन मिल रहा है परिवारों से? देखिए, मैं शालिनी जी आपको बिल्कुल एक खुली बात बताना चाहता हूँ, अगर सही मानों में ईमानदारी से जांच होगी तो उसके अंदर उस मुस्लिम लड़कों के साथ बहुत सारे गैर मुस्लिम लड़के भी थे, और क्योंकि वो दीन पे चलने वाले, इस्लाम पे चलने वाले लड़के नहीं थे, ड्रग एडिक्ट लड़के थे, और उनकी पूरी की पूरी जो टीम थी वो हिंदू मुस्लिम सब दोस्त थे। लेकिन क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया तो उन लड़कों के नाम हटा दिए गए। तो टारगेट किया जाता है ना इसी तरह, ताकि हिंदू लड़के का सहारा लिया जाए, अपना नाम बदलकर दोस्त भी हिंदुओं को बनाया जाए, ताकि वो लड़की ये कॉन्फ्रेंस हो जाए कि हाँ ये हिंदू है, इसके दोस्त भी हिंदू हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश होती है। नहीं, ये आप क्यों नहीं स्वीकार कर? नहीं, ये बिल्कुल टोटल ये बात कहना गलत है कि इस तरीके से फंसाया जाता है। आपको एक बात बता दूं, कहीं तो से भी क्यों नाम बदला जाता है? मुझे तो इस पर आपत्ति। आप क्यों नाम बदलवा देते हैं? आप क्यों धर्म परिवर्तन कर लेते हैं? जो धर्म परिवर्तन कराता है उनके खिलाफ सब कार्रवाई करिए। अब आप मोदी जी कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए कानून बनाते हैं, मैं कहता हूं हिंदू बेटियों के लिए करेंगे। हिंदू मोदी जी कर नहीं हिंदू बेटियों के लिए कानून बनाइए। कुछ नहीं करेंगे। आप ये कानून लेके आइए, अपने धर्म के कानून क्या करेंगे कि कोई भी कोर्ट मैरिज भी गैर मुस्लिम और हिंदू मुसलमान लड़कों की शादी नहीं होगी, ऐसा कानून लेके आइए ना। नहीं, शादी से कोई आपत्ति नहीं है, शादी करने में कहां दिक्कत? तो शादी अगर खुशहाल जीवन कोई जी रहा है तो उसमें कहां आपत्ति है? लेकिन आप नाम छिपाकर, आप धर्म छिपाकर, आप गलत इरादे से इस तरह जिहादी मानसिकता के साथ किसी को ट्रैप करेंगे, आपत्ति उस पर। देखिए, मुस्लिम का बहुत कम ऐसा होता है कि जो छुपा के करता है, लेकिन थोड़ी देर में खुलासा हो जाता है। सब जो नाम सामने आए ये हिंदू थे क्या? नहीं, जो भी इंदौर का मामला सामने आया वो हिंदू का था क्या? इंदौर में उस शख्स ने अपने परिवार के उजड़ने पे सुसाइड करने की कोशिश करी, वो हिंदू था? जो मुस्लिम मुस्लिम था ना, हम उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। था ना, उसने हिंदू महिला को फंसाया और उसके बाद उसको ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा है। वो शख्स ने सुसाइड करने की कोशिश कर ली। तो धर्म परिवर्तन कौन करा रहा है? कर कौन रहा है ये भी तो देखिए। मुस्लिम करा रहा है ना। नहीं, कौन सा? उसको लाइए ना सामने भाई, अपन खाली हवा में बात नहीं करें, जो करा रहा है साहब, इंदौर का मामला है, मैं आपको बता रहा हूं, प्रदेश के मामले कोई नहीं समझ पा रहे। सर, मैं बता रहा हूं आपको, आप यहाँ तो आर्य समाज मंदिर से बाकायदा सर्टिफिकेट जारी हो जाता है और उसके फोटो डल जाते हैं कि ये लड़की ने लड़के ने शादी कर ली, और थाने वाला वो दिखाते हैं कि तो फेरे लेके शादी कर ली। शालिनी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसके बाद एक भी उदाहरण बता दीजिए कि श्रद्धा वॉलकर जैसा मामला सामने आ गया हो। किसी मुस्लिम लड़की ने अगर हिंदू से शादी करी गए तो वो कितना खुशहाल जीवन जी रही है। आज भी चल के देख लीजिए, आज भी चल के देख लीजिए कि कितने अच्छे से वो परिवार जीवन यापन कर रहा है, खुशी खुशी जिंदगी जी रहा है। श्रद्धा वॉलकर जैसे मामले सामने नहीं आते कि टुकड़े करके और फ्रिज में रख दिया, टुकड़े करके सूटकेस में भर दिया। सवाल तो यहां खड़े होते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ये जिहादी मानसिकता। देखिए, भोपाल के अंदर भी दो बहनों को दो भाइयों ने एक साथ बरगलाया था, उनको 2 मरतबा यहाँ सिलवानी की घाट पे मार के फेंक दिया गया था, लेकिन वो जिंदा रही। रायसेन के अंदर उनको इलाज चला, फिर दोबारा से वो लड़के जेल गए, फिर दोबारा से उन लड़कियों को लेके भागे। ये केस भी है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मीडिया नहीं उठाता उसको। ठीक है, लेकिन साजिद रशीदी स्वीकार करेंगे ना कि इस तरह की मानसिकता के लोगों पर अब एक्शन होना चाहिए।
इस तरह की मानसिकता के लोगों पर अब सवाल खड़े होने चाहिए, और अगर अपने घर में कहीं कोई इस तरह की गंदगी गए तो उसे साफ करने की आवश्यकता है। कम से कम 20 मरतबा बोल चुका हूं मैं इस बात को कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं तो अपने घर में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसे साफ करने की आवश्यकता है। आपको तो टीआरपी लेनी है और बार बार सवाल हमसे ही पूछना है कि मुसलमान राष्ट्रभक्त नहीं है, मुसलमान लव जिहाद करता है, मुसलमान आतंकवाद करता है। अब तो हम ही से पूछेंगे ना, क्योंकि जब तक आप हमसे नहीं पूछेंगे टीआरपी नहीं बनेगी आपकी। ये तो करना ही है आपको। नहीं शालिनी, अगर लड़कियों की गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें टारगेट किया जाए तो फिर हम मुसलमानों से सवाल ना करें। अगर हिंदुओं का धर्म पूछकर उन्हें पहलगाम में गोली मार दी जाए तो हम मुस्लिमों पर सवाल ना पूछें। अगर लव जिहाद के मामले सामने आ गए तो हम हिंदुओं को छोड़कर मुस्लिमों से सवाल ना पूछें। शालिनी, मैं ये मौलाना साहब को बताना चाहूंगी कि ये टीआरपी वाली बात नहीं है। आप क्या चाहते हो कि हम जिहाद सहते जाएं, हम बार बार हिंदू बेटियों को शिकार बनाते जाएं, और ये भारत में भाईचारे के नाम की बात करने वाले केवल हम ही है क्या? आप बात करिए ना, आप बोलिए ना कि टीआरपी का विषय नहीं है। यह जिहाद वास्तव में भारत में चल रहा है। जब तक आप जैसे समाज के वरिष्ठ लोग इसको स्वीकारेंगे नहीं, तब तक ये समाज नहीं सुधर सकता। मैं बार बार मीडिया पर आकर के एक ही बात कहूंगी, ये सब संस्कारों से, ये सब संस्कारों पर निर्भर है। जिसने जिहाद के संस्कार दिए वो जिहाद कर रहा है, जिसने भारत के निर्माण के संस्कार दिए वो भारत के निर्माण का काम कर रहा है। आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि हमारी समाज को जिहाद करना है या भारत के विकास में योगदान देना है, भारत के संस्कारों का साथ देना है। मैं बार बार एक ही बात दोहराना चाहूंगी, यदि आपको लगता है आपकी समाज के लोग दूध के धुले में हैं, जिहादी मानसिकता की कोई जगह नहीं है, तो आप कल सड़कों पर उतरिए। और यदि आप सड़कों पर नहीं उतरते हैं तो मैं मानती हूँ कि आप जिहाद का समर्थन करते हैं। यदि आप सड़कों पर नहीं उतर सकते तो बोलिए राशिदा, बोलिए। मोहतरमा, मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ, न बेवकूफी वाली बातें करता हूँ। मैं साफ बात करता हूँ। हम भी बेवकूफी वाली बात नहीं कर रहे हैं। हमारी बेटियों का बलात्कार होते हम नहीं देखेंगे बार बार हम बार सूटकेस में नहीं आएंगे। कल उस बच्ची का नंबर था, कल हमारा नंबर आ सकता है। मैंने आपको बेवकूफ कहा ही नहीं, आप अपने ऊपर ले रही बिला वजह। मैंने तो ये कहा कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं ऐसी बातें नहीं करता जिससे हिंदू मुस्लिम हो, जिससे देश में नफरत फैले, हम भी ऐसी बात नहीं करते, हम भी ऐसी बात नहीं कर रहे। आगरा के अंदर एक गुलफाम नाम के लड़के को उसका धर्म पूछ के गोली मार दी गई। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। नहीं तो आप इसका उदाहरण देकर क्या पहलगाम घटना का समर्थन कर रहे हैं? आप ये बताकर क्या पहलगाम की घटना का समर्थन कर रहे हैं? आप ये जायज ठहरा रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ सही है? कितने बड़े पत्रकार हो आप विषय से मत भटकिए। नहीं तो आप यही कर रहे हैं, आप यही बता रहे हैं, और अगर ये हो रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आप उसको गलत नहीं कह रहे, आप उसका डिरेल करके ये बता दे रहे हैं कि ये देखिए यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं साजिद रशीदी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए, अब चूंकि वक्त इससे ज्यादा मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, और मैं फिर यही कहूंगा कि आप कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और कभी अपने घर की सफाई करने पर विचार नहीं करेंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया